तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो सबसे पहली अपडेट आ रही है डॉली चाय वाले से। तो हाल ही में आपने देखा होगा कि वो महाराष्ट्र में बीजेपी का प्रचार कर रहा है और उसी वजह से एक रिपोर्टर इसका इंटरव्यू लेने आया होता है और ये इतना एटीट्यूड में उनसे बात करता है कि लग रहा था एक चाय वाले को हटा के दूसरे चाय वाले को बना दिया जाएगा प्रधानमंत्री। आप खुद ही देख लो। आपका असली नाम क्या है? वो तो मैंने किसी को नहीं बताया, सिर्फ डॉली नाम ही पता है सभी को। तो ये अभी मैं पढ़ रहा था कि दुबई और कहाँ का वो क्या है? आपने देखे होंगे ना वीडियोस वगैरह। हाँ, तो बराबर वो हकीकत है। तो कहाँ कहाँ आपने स्टोर खोल दिया? सारा का सारा इंस्टाग्राम में, यूट्यूब पे देख सकते हो आप। बिल गेट्स को हैदराबाद गए थे ना? बिल गेट्स सर। यस। हैदराबाद गए थे चाय पिलाने? नहीं, हमको बुलाए थे वहाँ पे चाय बनाने के लिए और वहाँ पे कुछ फॉरेन के सर आए थे, उनमें से एक सर ये भी थे। तो कैसे गए, कैसे पता चला उनको? ये सारी की सारी जानकारी मेरा राहुल भाई दे देंगे आपको, क्योंकि ये मेरे साथी था। राहुल भाई कम हियर, राहुल कम। चलो चलो रहने दो, कोई बात नहीं। डॉली चाय वाला को हाय गाइस, ये मेरा छोटा भाई है राहुल, आजा थोड़ी जानकारी है तू भी दे दे। अगली अपडेट आ रही है इंडिया हैज गॉट टैलेंट से। तो भाई वो इतना वायरल चल रहा है इस समय कि उसका हर एपिसोड एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ते जा रहा है और हाल ही में जो उसका एपिसोड आया है वो एक दिन में ही 10 मिलियन पहुंच चुका है और उसी में से एक क्लिप बहुत वायरल जा रही थी जिसमें एक लड़की दीपिका पादुकोण के डिप्रेशन का मजाक उड़ा देती है। तो जनता उसे काफी हेट दे रही होती है। तो उसी पर समय रैना लिखता है कि भाई ट्विटर पे हेट मत दो, यहाँ आके मेरे कमेंट सेक्शन में दो, इसी बहाने रीच तो बढ़ेगा। मतलब उसका साफ है कि भाड़ में जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे बहुत फर्क पड़ेगा अगर आप लोग हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि हम लोग 30 सब्सक्राइबर के बहुत ही करीब है। खैर, तो अगली अपडेट आ रही है दिलजीत से। तो हाल ही में आपने सुना होगा कि तेलंगाना की गवर्नमेंट ने उसे और से रिलेटेड गाना गाने को मना किया था। तो उस पर दिलजीत ने बहुत अच्छी बात कही थी कि बाहर का अगर कोई सिंगर आता है और वो अगर अल्कोहल के ऊपर बात करता है तब आपको कोई दिक्कत नहीं होती, और अगर कोई भारत का ये काम करते तो आपको दिक्कत होने लगती है। और वो छोड़िए, अगर तेलंगाना के गवर्नमेंट को इतनी ज्यादा दिक्कत है अल्कोहल से तो फिर वो अल्कोहल बैन कर दे अपने राज्य में। मैं नहीं गाना गाऊंगा अल्कोहल पे, सिंपल। और अगले ही दिन दिलजीत का अहमदाबाद में शो था, तो वहां पे वो क्या कहता है आप खुद ही सुन लो। एक खुशखबरी है, आज मुझे कोई नोटिस नहीं आया। इससे बड़ी खुशखबरी एक और है, बात यहाँ पे रुकती नहीं है। इससे बड़ी खुशखबरी और है, आज भी मैं कोई गाना शराब पे नहीं गाऊंगा। नहीं, अच्छा पूछो क्यों नहीं गाऊंगा? क्योंकि गुजरात ड्राई स्टेट है। अच्छा, मैंने डिवोशनल गाने जो हैं वो दर्जनों से ज्यादा गाए। पिछले 10 दिन में मैंने 2 गाने डिवोशनल निकाले हैं, एक शिव बाबा पे और एक गुरु नानक बाबा जी। लेकिन उसकी बात कोई नहीं कर रहा, हर बंदा टीवी पे बैठ के पटियाला पैक की बात कर रहा है। हाँ? एक एंकर साहब बोल रहे थे, एक एंकर साहब टीवी पे बोल रहे थे कि अगर कोई अभिनेता आपको अलग से बोले तो आप उसको बदनाम कर दोगे, सिंगर को आप मशहूर कर रहे हो शराब का गाना गाने के लिए। भाई मैं अलग से किसी को फोन करके नहीं बोल रहा कि आपने पटियाला पैक लगाया कि नहीं लगाया, राइट? अभी गाना गा रहा हूं और बॉलीवुड में दर्जनों हजारों गाने हैं जो शराब पे हैं। मेरा एक गाना है, 2 गाने हो गए ज्यादा से ज्यादा, 2-4 गाने, मैं वो भी नहीं गाऊंगा। आज भी मैं वो गाने नहीं गाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। इट्स वेरी इजी फॉर मी टू ट्वीक द सॉन्ग्स ब्रो, क्योंकि मैं खुद शराब नहीं पीता। देखा जाए तो सबके लिए लॉ एक जैसा होना चाहिए, क्योंकि एक तरफ दिलजीत अगर कॉन्सर्ट करेगा तो वो पैसा भारत में ही रहेगा और दूसरी तरफ जस्टिन बीबर, कोल्ड प्ले, इन लोग के कॉन्सर्ट से तो उल्टा हमारे भारत का पैसा बाहर जा रहा है। खैर, कॉन्सर्ट की बात कर ही रहे हैं तो कोल्ड प्ले अपने लाइफ का सबसे बड़ा कॉन्सर्ट करने वाला है, वो भी अहमदाबाद में, जहाँ 1,32,000 ऑडियंस आने वाली है उसे देखने। खैर, अगली तो बहुत ही शॉकिंग न्यूज आ रही है। किसी ने नहीं सोचा था कि अल्लू अर्जुन पुष्पा 2 का ट्रेलर लॉन्च करेगा, वो भी पटना में। और जो भीड़ वहां पहुंची थी भाई, आप लिटरली देख के हैरान हो जाओगे। लोग टावर के ऊपर चढ़ गए थे उसको देखने के लिए। और ये देख के भाई शाहरुख सलमान डेस्पिरेशन में आ गए कि साउथ की ऑडियंस तो ये रखा ही, अब हमारी ऑडियंस भी लेते जा रहा है। मेरे चर्सी बेटे आर्यन का मूवी कौन देखेगा? खैर, आपकी इस पे क्या राय है कमेंट्स में बताइए। खैर, अगली अपडेट आ रही है दिल वालों की नगरी दिल्ली से। तो भाई उनका दिल तो बहुत बड़ा है पर उनके फेफड़े की धजिया उड़ चुकी है। कई सारी जगह 300 के ऊपर AQI पहुंच चुका है कि एयर प्यूरिफायर भी काम नहीं कर रहा। हमने कर लिया जी अपने घर के सारे एयर प्यूरिफायर। ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3 और ये रहा 4। ये इतना एरिया है और आधे घंटे चल रहा है ये सारे, एक्चुअली बहुत टाइम चल रहा है और AQI सारा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो दुख का माहौल है, बट एटलीस्ट बाहर से तो हवा थोड़ी साफ है अंदर। और पॉल्यूशन से बचने के लिए एक दिन में 5.5 करोड़ से ज्यादा का चालान कट चुका है और उसी के लपेटे में हमारे त्रिवेदी जी भी आ गए, आप खुद ही सुन लो।
गाइस एक पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट है पर्टिकुलरली दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए कि प्लीज अपनी गाड़ियों का अपनी व्हीकल्स का पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनवा लो, क्योंकि मेरा अभी चालान हुआ है, लाइफ में पहला चालान हुआ है मेरा, और वो भी पोल्यूशन सर्टिफिकेट की डेट 5-10 दिन पहले निकल गई है उस वजह से। खैर अगली अपडेट आ रही है हमारे संस्कारी लड़के विराट कोहली के बारे में। तो हाल ही में मिशेल जॉनसन ने कहा है कि विराट कोहली हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है और उसके जैसा एग्रेसिव एटीट्यूड वाला मैंने आज तक कोई भी इंडियन क्रिकेटर नहीं देखा। दरअसल मिशेल जॉनसन ये कहना चाह रहा था कि बाकी इंडियन प्लेयरों को उंगली करने पे वो चुप रह जाते थे, पर इसको उंगली करने पे ये सीधा हाथ घुसा देता था। और क्या लगता है आपको कि इस बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी कौन जीतेगा? खैर अगली अपडेट आ रही है क्रेजी दीप से। तो भाई उसका गोल है कि 800 के सब्सक्राइबर करना है इस साल के अंत में, और उसके लिए भाई वो एक के बाद एक कंट्रोवर्सी करते जा रहा है। और हाल ही में उसने एक और स्टोरी डाला है कि अगली वीडियो के बाद आर पार होने वाला है, या तो मेरा चैनल बंद हो जाएगा या सामने वाले का। कल पूरा दिन लोगों से बैठ के बात की कि कहीं रिस्क तो नहीं होगा, पर लेना पड़ेगा। भाई इतना घुमा के क्यों बोल रहे हो, सीधा बोलो 800 के पहुंचना है। हाँ पर ये तो मानना पड़ेगा कि ये जितने भी कंट्रोवर्सी कर रहा है वो सब बिल्कुल लेजिट टॉपिक पे है। खैर अगली अपडेट आ रही है डीआरडीओ से। तो हाल ही में उसने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है हाइपरसोनिक मिसाइल, वो भी लॉन्ग रेंज की, जिसे देखकर चाइना से लेकर यूरोप तक सबकी सुलग गई होगी। तो भाई इस बात पे एक लाइक तो बनता है। वैसे हाइपरसोनिक के बारे में बता दूं कि वो इतनी स्पीड से जाता है कि ये जो चुन्नू मुन्नू देश के डिफेंस सिस्टम होते हैं उन्हें पता भी नहीं चलेगा और हमारे मिसाइल उनकी धजिया उड़ा देगा। खैर अगली अपडेट आ रही है हमारे मोटा भाई से। तो हाल ही में उन्होंने लॉन्च किया है 11 रुपए का एक प्लान, जिसमें तुमको मिलेगा 10 GB। बस एक ही लिमिट है कि वो तुम्हें केवल 1 घंटे में यूज करना होगा। वैसे क्या लगता है हमारी जनता 10 GB डेटा 1 घंटे में कहाँ इस्तेमाल करेगी, कमेंट्स में बताइए। खैर आज के लिए बस इतना ही। तो हमें लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी कमियां हमारे वीडियो में आपको दिखती हो वो कमेंट्स में बताइए, ताकि हम लोग उसे और बेहतर बना सके। धन्यवाद।